आज से विशेष वर्चुअल शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी सुबह 10 बजे करेंगे सम्मेलन को संबोधित। 120 देशों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। 2 दिवसीय सम्मेलन को द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नाम दिया गया है। सम्मेलन का मकसद ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाना। पीएम मोदी आज शाम करीब 4 बजे कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस साल युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। 16 जनवरी तक चलने वाले महोत्सव में देश भर के 7,500 स्टूडेंट करेंगे शिरकत। उद्घाटन समारोह में 30,000 से ज्यादा युवाओं के आने की संभावना। राजधानी दिल्ली के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में आज और कल पानी की सप्लाई ठप रहेगी। जल शोधन संयंत्र में नई पाइपलाइन को जोड़ने का काम की वजह से पानी बंद रहेगा। पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम ने नेतन्याहू को आमंत्रित भी किया। नेतन्याहू जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को छठी बार इजराइल के पीएम के रूप में चुने जाने के लिए बधाई दी और साथ ही उनके सफल कार्यकाल की कामना की। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस समेत कई हिंदू ग्रंथों को लेकर दिया विवादित बयान। चंद्रशेखर ने कहा, मनुस्मृति, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ नफरत फैलाते हैं। विप्रशील गुणहीना अपूज्य न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजनीय नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ। सीएम सुक्खू ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। शिलाई विधायक हर्षवर्धन चौहान को उद्योग और संसदीय कार्य मंत्रालय सौंपा। तृणमूल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के दिए बयान से खुद को अलग किया। पार्टी ने कहा, आसनसोल सांसद की है निजी राय। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए इसे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया था। बिहार जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदों पर फिर फिरा पानी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में नहीं होंगे 2 उप मुख्यमंत्री। उपेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि राज्य कैबिनेट के प्रस्तावित विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरा। नड्डा पार्टी कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। 13 जनवरी को अगरतला में नड्डा का रोड शो। पंजाब में गुरुवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लुधियाना के खन्ना से शुरू हुई। समराला चौक पर राहुल गांधी करेंगे रैली। बुधवार को राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे के दर्शन किए। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद पंजाब में यात्रा की शुरुआत की। पंजाब में ये यात्रा 10 दिनों तक रहेगी। फतेहगढ़ साहिब में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये इस देश का तरीका नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस करेगी बड़ा कार्यक्रम। कार्यक्रम के लिए खड़गे ने 21 विपक्षी दलों को न्योता दिया है। यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया। 4 गैर एनडीए दलों को नहीं भेजा गया न्योता। केजरीवाल, ओवैसी, केसीआर, जगनमोहन की पार्टी को न्योता नहीं। 30 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर यात्रा का समापन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ प्रभावितों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कहा, बाजार के मुताबिक मिलेगा मुआवजा। सीएम धामी आज जोशीमठ में प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास पैकेज तय करने के लिए गठित समिति के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री की सेना और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ भी मीटिंग।
बुधवार को सीएम धामी ने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर कंबल वितरित किए। धामी ने कहा प्रभावित परिवारों को उनकी इच्छानुसार मदद दी जाएगी। धामी सरकार ने 3000 परिवार के तात्कालिक राहत के तौर पर 45 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रत्येक परिवार को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। 13 जनवरी को धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग। जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए विशेष नीति का ऐलान संभव। जोशीमठ में हालात खतरनाक हो रहे हैं। धंस रही है, झुक रही है इमारतों को गिराने का काम भी शुरू। सैकड़ों लोगों को अभी तक खतरनाक इमारतों से रेस्क्यू किया जा चुका है। 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई हैं और जमीन धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं। जोशीमठ में करीब 86 घरों को असुरक्षित चिन्हित किया गया। वहीं 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा चुका है। जोशीमठ के होटल मलारी के ठीक नीचे की इमारत खुद ही ढहनी शुरू हो गई। भवन की बालकनी का एक हिस्सा कल रात खुद ही गिर गया। यहाँ पर प्रशासन हालांकि इस मकान को पहले ही खाली करा चुका है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बल्लियाँ लगाकर कोशिश भी की गई कि इस दीवार को नीचे से खिसकने से रोक दिया जाए, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई और हिस्सा जो है मकान का वो ढहना शुरू हो गया है। पहली बार खतरनाक बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचा न्यूज 24। बेसमेंट में हुआ था नया कंस्ट्रक्शन। होटल माउंट व्यू की नींव में दरार देखी गई। बेसमेंट में बिल्डिंग के राइट साइड हॉल में नया कंस्ट्रक्शन हुआ था। नया सीमेंटेड कमरे बनाए गए थे। देखिए नए कमरे हैं जो साफ नजर आ रहे हैं कि ये इन्हें अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले यहाँ पर खड़ा किया गया। इस होटल में पहले से ही कई कमरे मौजूद है, उसके बावजूद इसमें लगातार कंस्ट्रक्शन की जाती रही है और ये तमाम वो कमरे नज़र आ रहे हैं। देखिए जो नए बने हैं, यहाँ पर अभी भी यहाँ तक प्लास्टर हुआ है, अभी तक इस पर रंग रोगन भी नहीं हुआ। जोशीमठ में होटलों के तोड़े जाने से पहले लोगों का विरोध। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जोशीमठ में मकान तोड़े जाने को लेकर प्रभावित परिवारों में गुस्सा है। होटल मालिकों का आरोप, कहा होटलों के मुआवजे को लेकर उचित राशि तय नहीं की गई है। जोशीमठ जिला मजिस्ट्रेट ने जोशीमठ में भूमि धंसने के कारण क्षतिग्रस्त हुए घरों के लोगों के साथ बैठक की। लोगों की बातें सुनी, सरकार का प्लान बताया। जोशीमठ संकट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में हैं। सीएम धामी ने आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग बुलाई। सीएम धामी कैबिनेट के साथ 13 जनवरी को बड़ी बैठक करेंगे। आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। बुधसाव में राहत कार्यों के लिए सीएम धामी ने दिया मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन। सीएम के ऐलान के बाद अन्य मंत्रियों और विधानसभा सदस्य वेतन दे सकते हैं। जोशीमठ संकट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। कर्णप्रयाग के घरों में आ रही दरारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के कई घरों में दरारें देखी गई। खौफ में है लोग। स्थानीय लोगों ने कहा सिर्फ 2 साल पुराने घर में दरारें देखी जा रही हैं। प्रशासन ने 5200 रुपए का मुआवजा दिया। सब मकान फट रहे हैं सब। कब से फट रहे हैं? कब से? ये 1 साल से ज़्यादा ही फट रहे हैं। प्रशासन के पास जी थी सर, उन्होंने 5000 रुपये दिए, 5200 रुपये दिए बस। उसमें क्या होता है? किस चीज़ के पास गया? ये जो मकान फटा है उसकी रिपेयरिंग की। बिहार के बक्सर में किसानों का बवाल। रात में लाठीचार्ज के बाद तोड़फोड़ और आगजनी। थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध। रात में घर में घुसकर किसानों की पिटाई का आरोप। बवाल और आगजनी, इसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी। उचित मुआवजे की मांग को लेकर 46 दिनों से चल रहा किसानों का प्रदर्शन। बवाल में कई किसानों को आई चोटें। मुसलमानों को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा देश में नहीं है डरने की जरूरत, लेकिन छोड़े श्रेष्ठता की मानसिकता। भागवत के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा मुसलमानों को उपदेश की जरूरत है। एफसीआई घोटाले के आरोप में सीबीआई का बड़ा एक्शन। एफसीआई के डीजीएम राजीव कुमार मिश्र गिरफ्तार। सीबीआई ने 74 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। एफसीआई के कई गोदामों पर सीबीआई की छापेमारी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में एफसीआई गोदाम पर छापा। 3 राज्यों में 50 जगहों पर सीबीआई का छापा। राजीव मिश्रा के रिश्वत लेते गिरफ्तार होने के बाद छापेमारी। इस केस से जुड़े दस्तावेज और 60 लाख से ज्यादा नकदी मिलने की खबर। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर हुआ महंगा। दिल्ली सरकार ने किराए की नई दरों की अधिसूचना जारी की।
ऑटो का मीटर अब 1.5 किलोमीटर के बाद 25 के बजाय 30 रुपए पर डाउन होगा। इसके बाद प्रति किलोमीटर 9.5 यानी 9 रुपए 50 पैसे की बजाय 11 रुपए किराया होगा। वहीं न्यूनतम किराया 40 रुपए के बाद नॉन एसी टैक्सियों के लिए यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपए देने होंगे। पहले ये शुल्क 14 रुपए था। एसी टैक्सी का किराया 16 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में ही बढ़े किराए के प्रस्ताव को मिली थी मंजूरी। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी वर्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े। पीएम ने कहा, विकसित भारत के लिए एमपी का महत्व है। आस्था पर्यटन से एग्रीकल्चर और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है और गजब भी। पीएम मोदी ने कहा, भारत इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन है। दिल्ली की ठंड ने देहरादून और नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों को पीछे छोड़ा। दिल्ली ने ठंड के मामले में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में मंगलवार को ठंड से लोगों को राहत। 4 दिन बाद फिर से शीतलहर का होगा यू टर्न। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिन बाद शीतलहर एक बार फिर परेशान करेगी। 2-3 दिन कोहरे से राहत रहेगी। उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। हरियाणा, चंडीगढ़ के कई इलाकों में घना कोहरा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 0 से नीचे चला गया, लेकिन श्रीनगर और कुपवाड़ा में कुछ बेहतर हालात। देश के प्रदूषित शहरों में सबसे आगे दिल्ली। साल 2022 की प्रदूषित शहरों की लिस्ट में देश का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में गाजियाबाद और फरीदाबाद भी शामिल हैं। नोएडा में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी। तुम्बाका जंगल में आईईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने हमले को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गश्त के दौरान खाई में गिरे सेना के जवान। एक जेसीओ सहित 3 जवान शहीद। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म रेप का आरोपी डॉक्टर अश्लील तस्वीरें खींचकर छात्रा को ब्लैकमेल करता था। राजस्थान के उदयपुर में इलेक्ट्रिक कार शोरूम में लगी भयंकर आग। घंटों मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। पश्चिम बंगाल के मालदा के एक स्कूल में मिड डे मील में मिली छिपकली और चूहा। साहुलगाछी विद्यानंदपुर प्राइमरी स्कूल का मामला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नकाबपोश डकैतों ने कुरियर कंपनी पर बोला धावा। 1 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए। नोएडा की फेज 2 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने दुष्कर्म और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने महिला से रेप किया और उसका मोबाइल लूट कर भाग गए थे। पुलिस ने मोबाइल की सर्विलांस पर उसको डाला और लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। बरेली में बाइक पर स्टंट करना युवकों को महंगा पड़ा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने बाइक सील की। आगे की कार्रवाई जारी। वायरल वीडियो में 3 बाइकों पर 14 लड़कों का स्टंट करते हुए देखा जा सकता है। बाइक सवारों में किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया। तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए सड़क हुड़दंग कर रहे थे। सीएम योगी ने दी दिवंगत वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर डीके गुप्ता और भोजपुरी गायक संत राज परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। सीएम योगी ने गोरखपुर में खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। केरल के मकर विलक्कू उत्सव से पहले सबरीमाला मंदिर भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू। युवा सैनिकों में उत्साह देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी के शौकीनों का इंतजार खत्म। ऑटो एक्सपो का आगाज। 30 कंपनियों के वाहनों से उठेगा पर्दा। 16वें ऑटो एक्सपो की थीम गतिशीलता की दुनिया की खोज है। अभिनेता शाहरुख खान नए वाहनों से उन्होंने पर्दा उठाया। मारुति कंपनी की कॉन्सेप्ट कार से शो की शुरुआत हुई। ऑटो एक्सपो शो में टोयोटा, किया, एमजी, ह्यूंडई समेत अन्य कंपनियों ने अपने नए वाहनों को शोकेस किया। ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन चलित वाहन भी शामिल होंगे। कंपनीज ऑटोमोबाइल दुनिया में नवीनतम तकनीक से लोगों को रूबरू कराएंगे। एक्सपो पर विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एक्सपो में आम लोगों को शुक्रवार से ही एंट्री मिलेगी।
अमेरिका में बुधवार को 4 घंटे ठप रहने के बाद एयर ट्रैफिक का ऑपरेशन धीरे धीरे अब शुरू हुआ है। नोटाम सिस्टम में खराबी की वजह से 7,000 फ्लाइट्स प्रभावित हुई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायु सेवा सामान्य होने में 2 दिन लगेंगे। एयर ट्रैफिक ठप होने के मामले में इमरजेंसी मीटिंग हुई। व्हाइट हाउस ने नोटाम सिस्टम में अचानक आई खराबी को साइबर हमला मानने से इनकार किया। नोटाम सिस्टम में खराबी की वजह से 450 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। विमान सेवा प्रभावित होने से सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सभी उड़ानें सेवाओं पर असर पड़ा है। 5,000 फ्लाइट्स लेट हुई। भारत की मिजोरम से सटी सीमा पर म्यांमार सेना ने बुधवार को विद्रोही संगठनों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारत सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि एयर स्ट्राइक भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह पर जूतों से हमला किया गया। पंजाब विधानसभा से बाहर निकलने के समय सनाउल्लाह पर जूता फेंका गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेश मंत्रालय के गेट के पास हुआ धमाका, 4 राजनयिक सहित 20 लोगों की मौत। काबुल में विदेश मंत्रालय के बाहर विस्फोट उस वक्त हुआ जब अंदर चीन और तालिबान के बीच बैठक चल रही थी। धमाके पर तालिबान की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर दिया बड़ा बयान। तालिबान ने कहा महिलाओं की शिक्षा पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि इसे कुछ वक्त के लिए टाला गया है। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगियों ने बुधवार को देशव्यापी जनसभाएं की। पीएम शेख हसीना पर इस्तीफा देने और नए सिरे से चुनाव कराने के दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही। पूर्व राष्ट्रपति और पीएम पर कनाडा में लगाए गए प्रतिबंध पर श्रीलंका ने कड़ा एतराज जताया। विक्रम सिंघे सरकार ने अपने पूर्व राष्ट्राध्यक्ष पर बैन लगाने को लेकर कनाडाई उच्चायुक्त को तलब किया। ब्रिटेन की क्रिमिनल कोर्ट ने भारतीय मूल के डॉक्टर मनीष शाह को शोषण के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने चाकू से हमला किया। इस हमले में 6 लोग जख्मी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा फरेब पकड़ा गया। बाइडेन ने पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर 8 करोड़ रुपए लिए, लेकिन एक दिन भी क्लास नहीं किया।